नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से। जैसा कि आप सभी लाइव देख रहे होंगे हमारा वीडियोस, आवाज़ आ रही है क्या? नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस। आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नमस्कार बच्चों। जैसा कि आज बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जेएनएम की बात करेंगे। जेएनएम जो कि रायपुर में स्थित है। अगर आप जैसा कि आज बात कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। जेएनएम जेएनएम रायपुर का आप लोग अगर लाइव होंगे तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि छत्तीसगढ़ से जो भी छात्र बिलोंग करते हैं, उनका एक सपना होता है कि वो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर में एडमिशन लें, और रात दिन वो मेहनत करते हैं, लगातार पूरे अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक अच्छा स्कोर लेकर के आते हैं, तब जाकर के उनका जेएनएम में एडमिशन होता है। तो जैसा कि जेएनएम जो है लास्ट 3 इयर्स का जो ट्रेंड है उसको फॉलो अगर आप देखते हैं, अगर लास्ट 3 इयर्स के ट्रेंड को, तो जो हमारा 2024 का कट ऑफ जाने वाला है वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास का होगा, और इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसा कि ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये 2021, 22 और 23 का जो ट्रेंड रहा था, अगर आप देख रहे होंगे 2021, 22 और 23 का ट्रेंड, तो उसी के अकॉर्डिंग में ये ट्रेंड रहेगा 2024 का, जो है बहुत आसपास रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको एज ए एक एक चीज़ें अगर आपको मैं क्लियर करना चाहूँ तो जेएनएम जो रायपुर है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ये छत्तीसगढ़ के टॉप में गिनती होता है। और इसमें जो भी छात्र हैं जिनका कि जनरल कैटेगरी 600 प्लस स्कोर वाले बच्चे लेते हैं, और जो भी कैटेगरी वाइज हैं जिनका कि स्कोर बहुत अच्छा है, उन्हीं बच्चों का रायपुर में एडमिशन हो पाता है। रायपुर कई मायने में जो है टॉप लेवल का होता है। कारण उसके पीछे है कि ये राजधानी में स्थित है, और जो टॉप लेवल के डॉक्टर हैं या फिर जो भी लेक्चर होता है वो बाहर के भी फैकल्टीज आते हैं और टॉप लेवल की पढ़ाई होती है। उस कारण से हर बच्चों का एक सपना होता है छत्तीसगढ़ का कि वो रायपुर जेएनएम में एडमिशन ले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप अगर इसको देखेंगे तो जो भी छात्र जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, नो क्लास वाले, नॉर्मल स्टूडेंट, उनके लिए जो 2021 का कट ऑफ गया था 600। मैं बता दूं कि जो पिछला वीडियोस में मैंने जो 430 बताया था ना, वो बाय मिस्टेक है। 530 लास्ट कट ऑफ गया था, और वो कई लोग हैं, कई हमारे जो शुभ चिंतक हैं, वो बोलेंगे कि नहीं एम के सिंह 530 430, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे ना, तो अगर आपको लगेगा तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये 600 के आसपास का जो स्कोर है, अगर आपका स्कोर 600 के आसपास है, 2021 का जो कट ऑफ गया था, ये ध्यान से देखेंगे, 2021 का कट ऑफ था, ये 600 था। उस समय जो रैंक था बच्चे का, लास्ट रैंक था वो 18,884। 2022 में ये कट ऑफ जो है 604 हुआ,
धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी, क्योंकि बच्चों का स्कोर जो है पेपर का भी टफ आना, आसान आ जाना, या फिर नंबर ऑफ कंपटीशन स्टूडेंट्स का बढ़ना, इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहने की उम्मीद है। कारण है इसके पीछे क्योंकि सिलेबस कम हुआ है। सिलेबस कम होने के कारण ना कहीं आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जैसा कि 604 जो है लास्ट कट ऑफ रहा है 2022 का, और 19,162। इसी में अगर हम बात करेंगे तो 2023 में जो है 611 लास्ट कट ऑफ रहा था जेएनएम रायपुर का। इस बार की अगर हम बात करेंगे तो 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं अगर बताऊं, क्योंकि उसमें 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 614 होगा, जो कि ये 614, 615 के आसपास अगर स्कोर आ रहा है तो रायपुर जेएनएम में आप एडमिशन 100% ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व्ड में, तो 603 जो है 2021 में गया था, जबकि रैंक था 17,524। 2022 में जो कट ऑफ गया था 620 गया था, थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ा था, जो कि फीमेल कैटेगरी, क्योंकि फीमेल जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, वो अभी काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही हैं और उनका स्कोर अच्छा आ रहा है। मतलब मेल कैंडिडेट्स के तुलना में जो भी स्टूडेंट हैं उनके छात्र के तुलना में छात्रा के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए कट ऑफ भी जो है ऊपर जा रहा है। 2024 की अगर हम बात करेंगे, 2023 की अगर बात करेंगे तो 611 कट ऑफ हुआ था। इसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट इसमें हुए हैं। 22,784 इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 614 के आसपास का रहेगा। मतलब आप मान के चलें कि अगर 614 अगर स्कोर है आपका, तो 100% है कि आपके एडमिशन हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी फीमेल और एसटी एनसी कैटेगरी में तो 416 गया था 2021 में, और 407 जो गया था 2022 में, यहीं घट करके 397 हो गया था 2023 में। तो एक्सपेक्टेड अगर देखेंगे, क्योंकि सिलेबस कम होने वाला है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो स्कोर जाएगा वो 420 से, मतलब जो भी होगा 420 के आसपास का अगर बच्चा है तो 410 से 420 के बीच में बच्चे का स्कोर 100% सिलेक्शन होगा। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो फीमेल कैटेगरी में 415 रहा था, वहीं 22 में 412 रहा था, और 2023 में जो है वो घट करके जो है 400, अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें 397 हुआ, और ये लास्ट मान के चलिए कि 420 के आसपास अगर कोई भी फीमेल एसटी कैटेगरी है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। जैसा कि अगर नेक्स्ट की अगर हम टारगेट करें, देखें तो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 505 गया था 2021 का स्कोर, और रैंक था 85,000। 2022 में जो है 509 गया था, रैंक था 76,701। 2023 में जो स्कोर हुआ वो 500 के आसपास हुआ, और स्कोर था 1,08,266। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर स्कोर कितना भी सिलेबस इजी हो जाए तो 510 के आसपास अगर कोई बच्चे का स्कोर आ रहा है, मतलब सुरक्षित है कि आप जेएनएम रायपुर में एडमिशन ले सकते हैं एससी फीमेल कैटेगरी के लिए। वही अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी और जनरल में बहुत कम का डिफरेंस होता है, 5-10 नंबर का डिफरेंस होता है। जहां की ओबीसी में 600 स्कोर गया था एनसी कोटा में, वहीं 591 स्कोर गया है, जबकि रैंक था 18,884, और यहाँ पे रैंक रहा है 22,876। वहीं अगर 2022 के कट ऑफ की बात करेंगे तो 600 के आसपास था, और नॉर्मल में 604 रहा था। इसमें 21,000 रैंक था, इसमें 19,000 के आसपास का रैंक रहा था। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में ओबीसी कैटेगरी के लिए 602 गया था जनरल जेएनएम कॉलेजेस के लिए, जहां पर कि 27,477 गया था 2023 का। वहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 611 गया था। तो एक्सपेक्टेड स्कोर मैं आपको बता दूं कि अगर 605 के आसपास का स्कोर अगर आपका आता है तो 100% ओबीसी कैटेगरी के बच्चों का जेएनएम में एडमिशन मिलेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी में फीमेल कैटेगरी है, उनका भी सेम रहा था स्कोर 591, जबकि रैंक पीछे था 23,077। वहीं अगर 2022 की बात करेंगे
तो 594 रहा था फीमेल कैटेगरी के लिए, जबकि 2022 में फीमेल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में था 620। वहीं अगर 2023 की अगर हम बात करेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करेंगे, तो 601 जो है लास्ट कट ऑफ रहा था। वहीं अगर हम फीमेल जनरल कैटेगरी 611 रहा था। तो यानी बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में बहुत कम का डिफरेंस होता है और बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस होता है। तो इसलिए आप हमारे वीडियोस में जुड़े रहिएगा। तो मैक्सिमम जो हम बात कर रहे थे 603 के आसपास का अगर स्कोर होता है तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बीच में लाते रहता हूँ। रहा EWS की बात, तो EWS में 547 जो है 549 2021 में रहा था और 556 जो है 2022 में रहा था। 2021 में रैंक रहा था 47,167 और 2022 में जो रहा था 556 रैंक रहा था 44,991 और 2023 में जो रैंक रहा 553, इसमें 61,526 रहा। और 2024 के अगर एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब अगर 560 के आसपास का स्कोर अगर बनता है आपका, तो 100% आपका कैटेगरी EWS में आपका JNM रायपुर मिल सकता है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो भी जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर मान लीजिए 614 के आसपास का स्कोर लाता है तो रायपुर मेडिकल कॉलेज, जो कि टॉप के मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी में भी 614 के आसपास का रैंक में मार्क्स में आपका मिल सकता है। ST जो कैटेगरी में है NC में 420 या फीमेल कैटेगरी में भी 420। वहीं अगर SC की बात करेंगे तो 515 के आसपास, फीमेल कैटेगरी SC में 510 के आसपास। वहीं अगर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी में 605 के आसपास रहेगा। वहीं EW जो OBC फीमेल में भी 603 के आसपास का कट ऑफ रह सकता है। और EWS में अगर 560 अगर आपके पास है तो आप रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स छत्तीसगढ़ इवन अदर स्टेट्स के लास्ट 3 इयर्स के सभी जगह के कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा। जो भी हमारे दूसरे स्टेट के बच्चे देख रहे हैं, सभी जो टॉप लेवल के जो टॉप 5 के कॉलेजेस हैं वहाँ का कट ऑफ क्या हो सकता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ में आपको जगदलपुर का पूरा कट ऑफ आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बिलासपुर का कट ऑफ बताएंगे और भी 2-4 जो मेन कॉलेजेस हैं 3 साल का ट्रेंड क्या रहा है वो सारी चीज़ें हम आपके बीच में रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम देंगे उसमें सारी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सारी चीज़ों को ज़रूर देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी ये जो ज़रूरी सूचना है कि हमारा क्रैश कोर्स 15 मार्च को और 25 मार्च को, और उस बीच में भी बैचेज हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे बच्चे जिनका कि लगता है कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको दिक्कत हुई है तो आप हमारे जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके साथ पढ़ाई करें और उनसे ज्वाइन करें। उनका एडमिशन जो है अभी प्रोसेस चालू है, अभी डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये सभी छात्र हैं जो कि हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं या उनको हमने काउंसलिंग किया है, वो सभी सफल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सभी छात्र हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं, जो आप एडमिशन लेंगे और जल्द से जल्द ये जो है, बीच बीच में फ़ोन आ जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये डिस्कस किया था आपको और ये मैंने जो बताया था और जो ओवरऑल कट ऑफ छत्तीसगढ़ का गया है ये हमारा कैटेगरी वाइज है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारा वीडियोस को लाइक करें, अच्छा लगे तो बाकी लोगों तक के भेजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि पूरे इंडिया लेवल के जितने भी स्टेट्स हैं उसका अपडेट्स हम आपको देंगे, एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट देंगे, तैयारी कैसे करनी है वो सारा अपडेट्स देंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ ही साथ मैं ज़रूर बताऊंगा कि वैसे छात्र जो कि जिन्हें लगता है कि आप तैयारी कर सकते हैं तो आप एक रिवीजन के लिए हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो जैसा कि
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि आप जो है